जबकि पूरे 1857 के समर के अंदर खुद अंग्रेज जो कलेक्टर्स होते थे अलग अलग इलाके में, जो सिविल सर्वेंट्स जिसको आज का आईएएस बोलते हैं, उन्होंने लिखा था कि पूरे हरियाणा सूबे में ही वॉज द ओनली मैग्नेट ऑफ ए क्लैन हु कमांडेड रिस्पेक्ट इन एरिया। मतलब किसी भी कौम के पास अगर एक सर्वमान्य सरदार था तो यह हीरो के पास राव तुलाराम थे, और किसी बिरादरी के पास 1857 के दौर में नहीं थे। और जब दिल्ली तोड़ी अंग्रेजों ने दोबारा, क्योंकि बाकियों के पास आ गई थी, तो आपको ताज्जुब होगा सबसे पहले जो उन्होंने प्लान किया वो ये था कि अहिरवाल पे कब्जा करो, क्योंकि अगर अहिरवाल पे कब्जा हो जाता तो समझ लो कि ये पूरा जो आसपास का इलाका था ये सारा कंट्रोल में अंग्रेजों के आ जाता। अब लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा, कोई जोधपुर लीजन का नाम लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कहता है जी वहां चला गया। भाई जो होता ना एक योद्धा, वो लड़ाई लड़ता है एक दिन की, और जो महानायक होता है, जो सेना नायक होता है, वो लंबी लड़ाई लड़ता है, वो युद्ध लड़ता है, लड़ाई नहीं लड़ता है। आप ये बताओ 16 नवंबर 1857 और देह त्यागी जो है वो 1863 के अंदर, कितना बड़ा संघर्ष। आज आप अपने घर गांव से 100 किलोमीटर दूर जाके दिखा दो, ये तो उस जमाने में कहां ईरान फारस और कहां रूस का जार, कहां अफगानिस्तान, वहां गए और मोर्चा जमाने के लिए तैयारी करी। तो हमारा आदमी इसको कभी भी इसका आकलन सही रूप से करता नहीं है। कायदा तो यह होना चाहिए था कि ऐसा कोई गली कूचा चौराया सड़क नहीं बचनी चाहिए थी जहां हमारे महानायक का नाम ना हो। लेकिन आपसी खींचातान, मैं इसको खुद मैंने देखा है, मेरा बच्चा जो कर्ण है, इसने इतने पापड़ बेले सालों तक, कभी किसी से मिला किसी, लेकिन कोई राह ही नहीं मिल रहा था कि भाई लीगली जो है गवर्नमेंट की तरफ से इसको परमिशन दी जाए। अभी जो है फलीभूत हुआ है वो चौराया। तो ये वजह हमारे अंदर ही थी, हमारे पास में इससे बड़ा महानायक पिछले 200 साल में कोई है नहीं। और ये आपके कौम को जो है मान सम्मान और पहचान दिलाते हैं। तो जो राव तुलाराम थे उनमें अभी भी अगर देखो आप सब लोग सक्षम हो, खासतौर से जो एनसीआर रीजन के हमारे अहीर भाई हैं, सबके किराया आ रहा है, आप बिजनेस मैग्नेट्स हो, आपके और साधन संसाधन हैं, तो और कुछ नहीं तो आपके गांव में आसपास के इलाके पे सड़क चौराहे बाग बगीचे इमारतों पे आप अपने महानायकों के नाम लिखवा सकते हैं। आपके पास में ये नगलोला में हमारे वीर चक्र हैं रजांगला के हुकमचंद साहब, इतना बड़ा महानायक, आसपास के इलाके का अकेला वीआरसी है। आप पूछ लो और कोई वीर चक्र हो तो और पदक वाले मिल जाएंगे, लेकिन हीरो के अपने इस क्षेत्र के इधर नजदीक के में 50 किलोमीटर के दायरे में वीर चक्र नगरोला के पास में है भाई। तो मेरी ये गुजारिश है, ये जो लो जगी है कि डॉक्टर साहब ने पुस्तक लिखी है, बच्चे ने चौराहे के लिए कराया, तो सारे जो है कम से कम देखो हमारी पीढ़ी में एक कमी थी, हम अपने तक सीमित रह गए। लेकिन ये जो नए बालक है ये कुछ करने गुजरने लायक हैं। तो भाई जो बुजुर्ग हैं इस मामले में कम से, क्योंकि भाई राव तुलाराम तो सबके हैं, किसी एक परिवार के किसी एक व्यक्ति के नहीं, वो तो राष्ट्र नायक हैं। मैं सिर्फ इनको कौम का और इलाके का भी नहीं, राष्ट्र नायक 1857 के जो अग्रणीय योद्धा थे, जो प्लानर्स थे, जिस आदमी ने रानी झांसी कांटे टोपे से मुलाकात करके सारे ये जो रजवाड़े थे जोधपुर बीकानेर इनसे मिलके और इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करी, तो वो ये महानायक थे। तो हमारा फर्ज ये है, खासतौर से मैं हमारी पीढ़ी के जितने बुजुर्गान हैं उनको ये गुजारिश करूंगा कि भाई ये नए बच्चे अगर कुछ लेते हैं तो आप इनका और कुछ नहीं तो आशीर्वाद जरूर दें। और ये जो हमारे राव साहबों के जितने काम हैं यहाँ पे, भाई यहाँ हमारे कम से कम ये जो चौक है, हमारे को शिव द्वार है, वो हमारे ही कौम के महानायकों से जरूर होने चाहिए। हमें और किसी से दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई अपना ने तो सबसे पहले मामी पूछेगा जब तो दुनिया पूछेगी। तो भाई आप ये जो नौजवान बच्चे इन सब की जो टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक छोटा सा 2 लाइन 120 के ऊपर बोलना चाहता हूँ।